मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपके लिए 12th क्लास का सेकेंड टर्म और आईआईटी जे के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जिससे आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। आज का टॉपिक है 3D, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक वीडियो में तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए कई वीडियो बनेंगी। आप देखिएगा सीरियल से पहले थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, देयर आर थ्री एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। और जेड एक्सिस। अब इसको दिखा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस पर ब्लैक बोर्ड पे दिखा पाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए इस तरह से है, ये देखिए इस तरह से, ये एक एक्स एक्सिस हो गई, इट इज वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस इस तरह से इनके परपेंडिकुलर हो गई, तीनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, और ये एंगल भी 90 डिग्री का है। तो इस तरह से ये सब एंगल 90 डिग्री के हैं। अगर आप किसी भी एक्स एक्सिस के अलोंग चलिए तो आप एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सिस, और इसके अलोंग यहीं से वाई एक्सिस के अलोंग एक डिस्टेंस वाई चलेंगे, तो ये डिस्टेंस वाई हो जाएगी। ये डिस्टेंस वाई हो गई। अब आप बिल्कुल इसी पॉइंट के ऊपर चलिए अलोंग जेड एक्सिस, बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्टली। ये है, देखिए इसके पैरेलल ये जेड एक्सिस, ओरिजिन से जेड एक्सिस। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखना चाहें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स, वाई और जेड। ये पॉइंट पी हो गया, और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बताइए, एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई जेड, इट इज ओरिजिन, इट इज ओरिजिन। तो x कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट है अलोंग डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, z कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस अलोंग z एक्सिस। ये पॉइंट x एक्सिस पर है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताइए, x, 0, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y और 0, बिकॉज दिस पॉइंट इज इन द एक्स वाई प्लेन। जेड कोऑर्डिनेट 0 हो गया एक्स वाई प्लेन के लिए। अब देखिए ये पॉइंट, देखिए वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट तो वाई होगा, और जेड कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट तो जेड हो गया, पॉइंट एक्सिस पर है। ठीक, जो पॉइंट मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई जेड प्लेन में है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स जेड प्लेन में है वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और कोई पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई, जेड। अब देखिए इसके बाद, अब मैं यहां पर एक चीज आपसे डिस्कस करता हूं। सेकंड फिगर बनाइए,
एक्स, वाई एंड जेड, ये ओरिजिन है। अब आप ये देखिए, यहां पर स्पेस में एक पॉइंट है P, कोऑर्डिनेट्स आर x, y एंड z। O से P को मिला दीजिए, O से P को, OP, O से P को ज्वाइन कर दिया, OP हो गया। ये OP लाइन इस तरह से एक ये वेक्टर बन गया जिसकी डायरेक्शन है फ्रॉम O टू P, और इसको हमने वेक्टर R से डिनोट किया। वेक्टर R is called position vector of P, position vector of P। पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इस तरह से आप लिख सकते हो, वेक्टर R इज इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, वेयर आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। अगर मैं इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जिस लाइन से आपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रखा है उसकी लेंथ क्या है। वेक्टर आर का मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, ये वेक्टर आर का मॉडुलस हो गया। अब देखिए इसके बाद यहां पर जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स, आई कैप का जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। इसे हम कहेंगे डायरेक्शन रेशियोज एक्स वाई जेड। बस ये मान लीजिए आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ये लाइन एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। अब ये चीज अल्फा बीटा गामा एक्चुअली इस लाइन की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो लिखिए कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा are called
direction cosines are called direction cosines. Cos alpha is equal to x upon under root x square plus y square प्लस जेड स्क्वायर. जर्नली इसको एल से डिनोट किया जाता है. कॉस बीटा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एम कॉस गामा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एन. अब देखिए यहां से आप कह सकते हो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1. तो ये तो बात हुई डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज की. अब देखिए कुछ और जर्नल पॉइंट, जैसे कैसे वेक्टर से रिलेट करते हैं इसको. हमारे पास स्पेस में ये एक पॉइंट ए है. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है. और एक पॉइंट ये b है, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है. a से b को आप ज्वाइन कर दीजिए, ए से बी को ज्वाइन कर दीजिए. अब मैं यहां पर वेक्टर ए बी लिखना चाहता हूं. वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप जे कैप z2 माइनस z1 के कैप z2 माइनस z1 के कैप. ये ए बी वेक्टर हो गया. पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. पहले बी का कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, आई कैप जे कैप के कैप. ठीक, लिखो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ
x1 y1 z1 पॉइंट है और ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। सपोज करिए आपकी लाइन ये है, ये x1, ये y1 और ये z1, और डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? डायरेक्शन रेशियोज L, M और N है। ठीक, आपको जिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है उस पर पॉइंट P ले लीजिए और इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y, z, वेरिएबल पॉइंट x, y, z, ये A। AP वेक्टर आपको बताया जा चुका, पोजीशन वेक्टर ऑफ P I कैप y माइनस y1 j कैप z माइनस z1 k कैप, ये एपी वेक्टर होगा। अगर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो वेक्टर अलोंग द लाइन, वेक्टर अलोंग द लाइन is L I कैप M J कैप N K कैप। जब कभी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो तो लाइन के अलोंग वेक्टर इस तरह से लिखा जाएगा। अब ये बताइए, ये वेक्टर भी लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग है ये वेक्टर, तो दोनों वेक्टर्स क्या हो गए बताइए? कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू T टाइम्स दिस वेक्टर, x माइनस x1 I कैप y माइनस y1 j कैप z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू T टाइम्स L I कैप M J कैप N K कैप T टाइम्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे आप इसके लिए? I का कोफिशिएंट I के इक्वल, J का कोफिशिएंट J के इक्वल, K का कोफिशिएंट K का इक्वल, इक्वेट कर दीजिए कोफिशिएंट्स। x माइनस x1 x माइनस x1 T इंटू L y माइनस y1 T इंटू M z माइनस z1 T इंटू N, ये लिख दिए। x माइनस x1 अपॉन L, ये T के इक्वल हो गया। y माइनस y1 अपॉन M हो गया। z माइनस z1 अपॉन n हो गया। ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक लाइन की इक्वेशन है जो कि x1, y1, z1 पॉइंट से पास हो रही है और LMN उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, LMN डायरेक्शन रेशियोज हैं।
इसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। अब देखिए, हमारे पास ये दो लाइन है। एक लाइन L1 है, x माइनस x1 अपॉन L1, y माइनस y1 अपॉन M1, z माइनस z1 अपॉन N1, L2, x माइनस x2 अपॉन L2, y माइनस y2 अपॉन M2, z माइनस z2 अपॉन N2। ये हमारे पास दो लाइंस हैं, दो लाइंस अलग अलग दो लाइंस हैं। दीज लाइंस आर पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल। तो याद रखिएगा L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2। These lines are perpendicular. L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 is equal to 0. Let theta is the angle between the lines. Theta is the angles between the lines. Cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 upon under root L1 square plus M1 square plus N1 square L2 square M2 square प्लस N2 स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला है दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकालने का। इस तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं एनसीईआरटी की 11.1 एक्सरसाइज, 11.2 एक्सरसाइज कराऊंगा। उसी के साथ आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आर्टिकल भी पढ़ाऊंगा। थैंक यू।